एक समय की बात है कि ढोलकपुर गांव में आदित्य अपने चाचा और चाची के साथ रहती थी। आदित्य के माँ बाप की डेथ कुछ समय पहले एक सड़क हादसे में हो चुकी थी। अच्छी परवरिश के लिए आदित्य के चाचा जी आदित्य को अपने साथ अपने घर ले आए थे। आदित्य की चाची एक बहुत ही लालची और मक्कार औरत थी। वो आदित्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो आदित्य से घर के सारे काम करवाती और पूरा दिन उसे ताने दे दे कर खूब सताती और तो और बदले में घर का बचा कुचा खाना देती थी। आदित्य की चाची शिवानी की अपनी एक बेटी थी, जिया। एक दिन जिया और शिवानी जिया की मासी की बेटी की बर्थडे पार्टी पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। जिया पार्टी पर जाने के लिए तरह तरह के सुंदर सुंदर फ्रॉक और सैंडल पहनकर देख रही थी। उसी वक्त आदित्य जिया के लिए चाय लेकर उसके कमरे में आती है और वो जिया की सुंदर सुंदर फ्रॉक और सैंडल देखकर हैरान हो जाती है। वो अपने मन में ही बोलती है, अरे बाप रे बाप, इतनी सुंदर सुंदर फ्रॉक और सैंडल, काश मेरे पास भी ऐसी सुंदर सुंदर फ्रॉक और सैंडल होती। आदित्य का फ्रॉक पहनने का बहुत ही मन करने लगता है। वो जिया से एक पुरानी फ्रॉक मांगती है। जिया, तुम्हारे पास तो कितनी सुंदर सुंदर फ्रॉक और सैंडल हैं, प्लीज मुझे भी एक पुराना फ्रॉक दे दो ना। लेकिन जिया अपनी माँ की तरह बहुत ही घमंडी लड़की थी। वो गुस्से से आदित्य को कहती है, हाँ मेरे पास एक से बढ़कर एक ब्रांडेड फ्रॉक है, पर तुझे उससे क्या लेना देना? तू अपनी औकात भूल गई है क्या? तू इस घर की नौकरानी से ज्यादा और कुछ नहीं है। जब देखो मुंह उठाकर मेरे सामने मांगने चली आती है। चला जा यहाँ से, मेरा तो पूरा मूड ही खराब कर दिया, गरीब कहीं की। जिया आदित्य को सुना ही रही होती है, तभी वहां पर सच धज कर जिया की माँ शिवानी भी आ जाती है। अरे क्या हुआ मेरी प्यारी जिया बेटी, तुम बहुत गुस्से में लग रही हो। क्या किसी ने कुछ कह दिया है तुझे, या फिर इस काली मनहूस ने कोई बात की है? ये आदित्य पता नहीं क्यों जब देखो मेरा मूड खराब करनी चली आती है। ये मुझसे मेरी महंगी ब्रांडेड वाली फ्रॉक मांग रही थी, पर मैंने इसे अच्छे तरीके से समझा दिया है कि तू इस घर की नौकरानी से ज्यादा और कुछ नहीं है। क्यों रे काली कलोटन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से उसके ब्रांडेड फ्रॉक मांगने की? घर का एक काम तो तेरे से ढंग से होता नहीं है और महंगे ब्रांडेड फ्रॉक पहने की। चल जा, जाकर घर की सफाई कर। देखो तो फर्श कितना गंदा है, लगता है काम चोर झाड़ू लगाने के बाद पोछा नहीं लगाती। पोछा क्या तेरी मरी हुई माँ आके लगाएगी या फिर तेरा बाप? हाँ, सफाई करने के बाद किचन में जाकर बर्तन भी साफ कर देना, सारे गंदे पड़े हैं। चल अब दफा हो जाए यहाँ से, हम दोनों बर्थडे पार्टी पे जा रही हैं। कल का बचा हुआ खाना फ्रिज में रखा है, वो खा लेना। इतना बोलकर शिवानी और जिया दोनों बर्थडे पार्टी में चली जाती हैं। इधर आदित्य अपनी चाची और जिया की बातें सुनकर बहुत रोती है और वहाँ से चुपचाप जाकर किचन में काम करने लग जाती है। आदित्य अपना सारा काम खत्म करके कल का बचा कुचा खाना खाकर अपने कमरे में जाकर अपनी माँ की तस्वीर को देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है और अपनी माँ को याद करके कहती है, माँ पिताजी, आप दोनों मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? जब आप दोनों मेरे साथ थे मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं थी। जब आप मेरे साथ थे तब मेरी छोटी से छोटी ख्वाहिश भी पूरी होती थी, और अब तो मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं होती, बल्कि मेरे से सारा दिन काम करवाया जाता है और बदले में ताने भी मिलते हैं। मैं बहुत दुखी और परेशान हूँ, मुझे भी अपने पास बुला लो। अब मुझे इस दुनिया में रहकर कुछ नहीं करना, मुझे आप ही के पास रहना है बस। आदित्य ऐसा कहकर रोने लग जाती है कि तभी आदित्य को एक आवाज सुनाई देती है, आदित्य बेटा। आदित्य इधर उधर देखने लगती है। वो आवाज और कहीं से नहीं बल्कि आदित्य के माता पिता की तस्वीर से आती है। आदित्य का पिताजी आदित्य से कहते हैं, आदित्य मेरी प्यारी बेटी, तू इस तरह रो मत, मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती।
पिताजी, आप तस्वीर से बोल रहे हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। हाँ मेरी प्यारी बेटी, मैं तेरा पिता हूँ और मैं सब जानता हूँ कि तू कितना दुखी और परेशान है। मेरी प्यारी बेटी पर शिवानी और जिया कितना जुल्म करती हैं, लेकिन मैं ये सब होते हुए और नहीं देख सकता। मैं तुझे ऐसी जगह बताऊंगा जहाँ जाकर तेरी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ऐसी कौन सी जगह है पिताजी? आप मुझे कहाँ भेजना चाहते हैं जहाँ मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी? सुनो सुनो मेरी प्यारी बेटी, साथ वाले गांव फैजपुर में मेरे दोस्त रोहित के घर के साथ एक जादुई कुआं है। वहीं तुम उस जादुई कुएं के पास जाकर अपनी ख्वाहिश बताना। वो इस काम में तुम्हारी खुश होकर मदद करेगा। ये सुनकर आदिति अपने आंसू साफ करके उस जादुई कुएं की मदद मांगने चली जाती है। आदिति कुछ समय बाद उस जादुई कुएं के पास पहुंच जाती है। वो जादुई कुएं के पास खड़ी होकर जादुई कुएं से कहती है, ए जादुई कुएं, मुझे भी सुंदर सुंदर फ्रॉक चाहिए ताकि मैं भी जिया की तरह सुंदर लग सकूं। आदिति के इतना कहने से ही जादुई कुएं से सुंदर सुंदर फ्रॉक बाहर आ जाती हैं, जिन्हें देखकर आदिति बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो जादुई कुएं का शुक्रिया अदा करती है। अचानक ही जादुई कुएं से एक आवाज आती है, आदिति सुनो बेटी, ये कोई मामूली फ्रॉक नहीं है, बल्कि ये जादुई फ्रॉक है। इसे पहनते ही तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाओगी और तुम इस फ्रॉक को पहनकर जो भी काम करोगी वो चुटकियों में हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, ये आम सी दिखने वाली जादुई फ्रॉक सिर्फ ईमानदार और अच्छे लोगों के लिए ही काम करती है। ये जादुई फ्रॉक गलती से भी किसी लालची और मक्कार लोगों के हाथ में नहीं आनी चाहिए, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा। ठीक है जादुई कुआं, मैं इस बात का खास ख्याल रखूंगी। इतना कहकर आदिति सभी जादुई फ्रॉक को अपने साथ अपने घर ले आती है और जैसे ही वो फ्रॉक पहन कर देखती है तो वो पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाती है। तभी शिवानी और उसकी बेटी जिया बर्थडे पार्टी से वापस आ जाती हैं। आदिति को देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। आदिति के पास इतनी सुंदर फ्रॉक कहाँ से आई? तभी जिया अपनी माँ से कहती है, इतनी सुंदर फ्रॉक आदिति के पास कहाँ से आई? मुझे भी ऐसी सुंदर फ्रॉक चाहिए। सुंदर फ्रॉक सिर्फ मैं ही पहनना चाहती हूँ। आदिति मुझसे ज्यादा सुंदर कैसे लग सकती है? मुझे वो फ्रॉक चाहिए जो आदिति ने पहन रखी है। तभी शिवानी आदिति पर चिल्लाते हुए कहती है, अरे तू इतनी बन ठन के कहाँ पर जा रही है? चुपचाप घर पर रह। क्या तुझे पता नहीं है, तेरे चाचा जी कल कनाडा से वापस घर आ रहे हैं, इसलिए पूरे घर की अच्छे से सफाई कर दे। तभी जिया अपनी माँ से कहती है, देखो ना माँ, इसने कितनी सुंदर फ्रॉक पहन रखी है। जरूर इसने चुराए हुए पैसों से खरीदी होगी। माँ, इसे पूछो इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? नहीं नहीं जिया, मैं तो अपनी माँ का बक्सा खोलकर देख रही थी, उसी में से मुझे ये फ्रॉक मिली है। आदिति उनसे झूठ बोल देती है और घर का सारा काम करने चली जाती है। आदिति ने जादुई फ्रॉक पहन रखी थी। वो जैसे ही किचन में जाती है तो सारा काम अपने आप हो जाता है। जिया अपनी माँ शिवानी से कहती है, देखिए ना माँ, इसके पास इतनी अच्छी फ्रॉक है, मुझे भी चाहिए वो फ्रॉक। कितनी सुंदर फ्रॉक है जो उस नौकरानी ने पहन रखी है। मुझे उस नौकरानी से सारी फ्रॉक चाहिए। मैं नहीं चाहती कि आपकी बेटी उस नौकरानी से कम सुंदर दिखे। इतना कहकर वो आदिति के पास चली जाती है और कहती है, ओ नौकरानी, तेरी मरी हुई माँ की फ्रॉक तुमने कहाँ रखी है? वो सभी मुझे दे दे। आदिति अपनी चाची की बातों को सुनकर घबरा जाती है और याद करती है कि जादुई कुएं ने कहा था कि वो किसी लालची आदमी के हाथ ना पड़े, नहीं तो बहुत बुरा होगा। वो अपनी चाची के लालच खूब अच्छे तरीके से जानती थी। आदिति उसी वक्त अपनी चाची को मना कर देती है और कहती है, देखो चाची, आप मुझे चाहे जितना भी मार लें, पर मैं वो फ्रॉक आपको कभी भी नहीं दूंगी और ना ही बताऊंगी कि मैंने वो फ्रॉक कहाँ पर रखी है, क्योंकि वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। ये सुनकर आदिति की चाची शिवानी को गुस्सा आ जाता है और वो आदिति की बहुत पिटाई करती हैं।
लेकिन आदित्य अपनी चाची शिवानी को वो फ्रॉक नहीं देती, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि अगर वो फ्रॉक चाची शिवानी या जिया के हाथ चली गई तो फिर उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। रात होने के बाद जब आदित्य अपने कमरे में सो रही होती है तो शिवानी अपनी बेटी के लिए वो जादुई फ्रॉक चुराने के लिए आदित्य के कमरे में चली जाती है। आदित्य ने बहुत ही संभाल कर वो फ्रॉक रखी थी, लेकिन शिवानी बहुत ही लालची और चालाक औरत थी। वो फ्रॉक ढूंढ लेती है और ले जाकर अपनी बेटी जिया को दे देती है। ले मेरी सुंदर जिया बेटी, तेरी पसंद की फ्रॉक उस कलमोही ने बहुत ही होशियारी से छुपा कर रखी थी, बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाई हूँ। जिया बहुत ही खुशी से वो फ्रॉक पहन लेती है और जैसे ही वो फ्रॉक पहनती है उसके पूरे जिस्म में खुजली होने लग जाती है। जिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है, माँ इस फ्रॉक को उतारो, मेरे पूरे जिस्म में खुजली हो रही है, मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा। ये कैसी फ्रॉक है जिसकी वजह से मेरे पूरे जिस्म में खुजली होने लग गई है माँ। शिवानी पूरी कोशिश करती है कि ये जादुई फ्रॉक उतर जाए, पर ये फ्रॉक अब नहीं उतरती। शिवानी जल्दी से भागकर आदित्य को बुलाती है। अरे ये कैसी फ्रॉक है तेरी माँ की जिसकी वजह से मेरी बेटी के पूरे जिस्म में खुजली हो रही है और उसका पूरा जिस्म लाल पड़ गया है। ओह माय गॉड चाची, ये आपने कैसी मुसीबत खड़ी कर दी। ये कोई मामूली फ्रॉक नहीं है, ये तो जादुई फ्रॉक है। जादुई फ्रॉक? लेकिन तुम तो बता रही थी कि यह तुम्हारी माँ की फ्रॉक है। आदित्य उसी समय अपनी चाची को सारी हकीकत बता देती है कि किस तरह उसके मरे हुए बाप ने एक जादुई कुएं के पास भेजा था, जहाँ से वो ये जादुई फ्रॉक और सैंडल लेकर आई थी। शिवानी सच्चाई जानने के बाद अपने किए पर बहुत पछताती है और आदित्य से कहती है, आदित्य मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ कितना गलत बर्ताव किया, लेकिन तू हम माँ बेटी की सच्चाई जानती थी कि हम कितने लालची हैं, इसीलिए तू हमें जादुई फ्रॉक नहीं दे रही थी। मुझे और जिया को माफ कर दे, अब से तू मेरी जिया की तरह ही बेटी है। आज से मेरी एक नहीं बल्कि 2 सगी बेटियां हैं। शिवानी के इतना कहते ही जिया के जिस्म की खुजली रुक जाती है और आदित्य जादुई कुएं के जादुई फ्रॉक की वजह से अपनी चाची के दिल में जगह बना लेती है। अब तो आदित्य बहुत ही खुशी खुशी अपनी चाची शिवानी और जिया के साथ रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो अभी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हाँ प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब करने और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी न्यू कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।